सो हेलो गाइस, क्या आप भी फेक इमेजिनेशन या फेक सिनेरियोज को इमेजिन करते हो? ऐसे फेक सीन्स को इमेजिन करते हो जहाँ पर आप कोई आर्ग्यूमेंट जीत रहे होते हो, या फिर आपको कोई लड़की प्रपोज कर रही होती है, या फिर आप किसी फिल्म के हीरो बन रहे होते हो जहाँ पर सब आपकी अटेंशन चाहते हैं, सब आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं? क्या आप भी ऐसी फेक सीन्स को इमेजिन करते हो? अगर हाँ तो आप भी इसी साइकोलॉजी में फंसे हुए हो, फेक सिनेरियोज को इमेजिन करना। अभी होता क्या है, एक एग्जांपल के मदद से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई मान लीजिए मैंने कोई आप पिछले टाइम में कोई आर्ग्यूमेंट करा, मैं उसे हार जाता हूँ आर्ग्यूमेंट को, मैं उसकी बातों को खड़ा नहीं उतर पाता, मेरे पास जवाब नहीं रहते। तो अब मैं बेटा बेटा सोच रहा होता हूँ कि मैं उसकी बात का ये जवाब देता, उसने ये बात बोली थी मैं इसका ये जवाब देता, ऐसे सेविज रिप्लाई देता, ऐसे करता। वो सोच नहीं पाता, वो ये हो जाता और वो हार जाता आर्ग्यूमेंट। ऐसे मैं सोच रहा हूँ, ये मेरा एक फेक सिनेरियो हो गया। मैं एक फेक सिनेरियो के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसे ही आप या बहुत सारे लोग हैं, मतलब जहाँ बहुत सारे चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो कि फेक सीन्स को इमेजिन करती है। जैसे लाइक कोई लड़की उन्हें प्रपोज कर रही है, वो उसको हाँ नहीं कह रहे हैं, उसके उसके पीछे पीछे दौड़ रही है, मतलब वो खुद को सुपरस्टार समझ रहे हैं, मतलब जने क्या इमेजिनेशन को इमेजिन करते हैं। एक तरफ वो भी इमेजिनेशन आ जाती है जिसमें वो मर जाते हैं। हाँ, ऐसी चीज़ें भी इमेजिन करते हैं लोग, जिसमें वो मर जाते हैं, लोग उनके पीछे रो रहे हैं, वो कितना अच्छा इंसान था, वो ये था वो था, ये कह रहे हैं, और लोग इससे खुश हो रहे हैं कि हाँ, कि लोगों को मेरी परवाह है, ये सब सोच रहे हैं। या फिर कोई स्पेशल मूवमेंट हो गया जिसमें आप सुपर हीरो, सब आपको वैलिडिटी दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, आपसे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इमेजिन कर रहे हो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे इस वीडियो में कि हाँ, इमेजिन कर रहे हैं तो भी क्या, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क आपको अभी पता नहीं, इसलिए क्योंकि मैं बताऊंगा आपको इससे आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है, क्या साइकोलॉजी से आप फेक सीन्स को इमेजिन करते हो और क्यों करते हो, इसका रीज़न क्या है। इसे डे ड्रीमिंग कहते हैं, दिन में सपने देखना, ख्याली पुलाव पकाना, मनगढ़ंत कहानियाँ रचना, इसे ये भी कह सकते हो। अब आप ही क्यों करते हो? कोई लड़की आपको प्रपोज कर रही है, या आप किसी दुखी सीन में हो, आप अकेले हो, आप मर गए हो, आपको तो इनके पीछे साइकोलॉजी क्या रहती है? किसी के दोस्त नहीं रहते, मान लो किसी के दोस्त नहीं है, तो वो इमेजिन करता है कि मेरे इतने सारे दोस्त होंगे, वो मुझको मेरे साथ चलेंगे, मैं नहीं रहूँगा तो उनको दुख होगा, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे सीन। इसके पीछे लोगों की साइकोलॉजी क्या रहती है? इसके पीछे इनकी ये साइकोलॉजी रहती है कि जो लोग अपने रियल लाइफ एक्शन से, रियल लाइफ में जो एक्शंस हो लिए होते हैं उससे सेटिस्फाई नहीं होते। जैसे कि इसे आर्गूमेंट में ना जीतना, उसे सेटिस्फाई नहीं है, या फिर कोई लड़की ने प्रपोज नहीं कर रही है, वो कोई उनकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे, उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो इस चीज़ से परेशान होकर उनसे खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए वो अपनी ही एक फेक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं, एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करते हैं जहाँ पर सब चीज़ें परफेक्ट हो, परफेक्ट आर्ग्यूमेंट हो, परफेक्ट रिलेशनशिप हो, परफेक्ट फ्रेंड्स हो, परफेक्ट लाइफ हो, सक्सेसफुल लाइफ हो, ऐसी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, वो इमेजिन कर रहे हैं। अब ऐसा भी बहुत होता है, वो सैड सीन इमेजिन करते हैं कि वो मर गए हैं, या कोई मर गया है तो उस पर रो रहे हैं, या उन पर रो रहे हैं लोग, या कुछ भी बुरा ब्रेकअप हो गया किसी का तो उस पर ये होगा, ऐसे टूट जाएगा। तो ऐसे इमेजिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें ये चाहिए कि उन्हें पता चले, वो अपनी ही इमेजिनेशन साइकोलॉजी में ही चाहते हैं कि उन्हें अटेंशन मिले, वैलिडिटी मिले, कि हाँ, लोग मेरी भी परवाह करते हैं उसकी इमेजिनेशंस में। वो इमेजिन में ही सोचते हैं कि हाँ, मेरे को अटेंशन चाहिए, जो कि उन्हें रियल लाइफ में नहीं मिला होता है। कोई लोग फ्रेंड्स चाहते हो, फ्रेंड्स इमेजिन करते हैं कि उनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनकी सक्सेसफुल लाइफ है, क्योंकि उनकी रियल लाइफ में वो ये कर नहीं पा रहे, इसलिए वो चीज़ें इमेजिन करते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा क्या होता है, इमेजिन ही तो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी थोड़ी हो रहा है। पर आप अपनी कमज़ोरी को छुपा रहे हो। इससे अगर आप ऐसे इमेजिन करते हो तो आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो उस डे ड्रीमिंग करने में, और आपकी जो रियल प्रॉब्लम्स है आप उसको सोल्व भी नहीं कर पा रहे हो। अब मैंने ये भी देखा है कि इसकी जो जड़ है, प्रॉब्लम की जड़ आपके चाइल्डहुड से भी हो सकती है। हो सकता है आपके चाइल्डहुड में आपने मतलब ऐसी चीज़ें मिली हो, आपको दोस्त नहीं मिले हो, आपको किसी ने अटेंशन नहीं दिया हो, वैलिडेशन नहीं दिया हो, तो आपने बहुत सारी इमेजिनेशन, फेक सिनेरियोज, ऐसी अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करी हो। पर इमेजिनेशन बुरी नहीं होती, इमेजिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, पर आप उसे किस वे में यूज़ कर रहे हो उसका भी बहुत ज़्यादा वो पार्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे आप मान लीजिए, अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे समझना बहुत आराम से। कोई लड़की आपने इमेजिन कर रहे हो, आपकी रियल लाइफ में कोई आपको अटेंशन नहीं देता, आपके फ्रेंड्स नहीं है, कोई भी नहीं है। एक आप इमेजिन करते हो कि एक परफेक्ट लाइफ, एक अल्टरनेट रियलिटी है जिसमें
मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, लोग आगे रह के मेरे से बातें करते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लड़की आगे रह के मेरे को प्रपोज करती है वगैरह वगैरह थिंग्स। बिकॉज यू रियल लाइफ में तुम वो कर नहीं पा रहे हो ना, तुम्हें उससे डोपामीन मिल रहा है, वो इमोशन मिल रहे हैं जो तुम्हें रियल लाइफ में मिल ही नहीं पा रहे, तुम इमेजिन करके वो डोपामीन और वो ले रहे हो। तो इसके ये हार्मफुल इफेक्ट है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एक तो इस इमेजिनेशन पे, तुम उन एक्शन को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तुम अपनी इमेजिनेशन पे ही खुश हो जा रहे हो। क्या हाँ, तुम्हारे दिमाग को तो ये लग रहा है कि तुम उसमें खुश हो चुके हो, तुम्हें वो चीज़ मिल चुकी है, अब तुम्हें पाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इमेजिन कर रहे हो कि तुम्हें सक्सेसफुल हो चुके हो, तुम्हें ये भी मिल चुका है, तुम्हारे फ्रेंड्स भी है, तो तुम अब तुम्हारा ब्रेन चाहोगे ही नहीं कि तुम रियल फ्रेंड्स क्यों बनाए जब हमें मिल चुकी है। क्योंकि जो रियल लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा रफ होती है, उसमें परफेक्टनेस नहीं होती है, इनपरफेक्ट होती है। हमेशा आपके परफेक्ट दोस्त नहीं हो सकते, परफेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकते आप, ना ही परफेक्ट कोई भी सिनेरियो हो सकता है। सब इनपरफेक्ट होते हैं, इनपरफेक्ट आर्ग्यूमेंट होते हैं। फिर भी आप इसे एस्केप करने की कोशिश में अपने फेक सिनेरियोज की दुनिया में चल जाते हो। मान लो आप कोई क्रिएटिव व्यक्ति हो, आपको क्रिएटिविटी के बहुत सारे आइडिया आते हैं, पर वो आप उन्हें फेकली क्रिएट करते हो, आपको उसकी वैलिडिटी नहीं मिलती, अटेंशन नहीं मिलता उसकी वजह से। तो आप अपनी क्रिएटिविटी वेस्ट कर रहे हो फेक सिनेरियोज में, उनको इमेजिन करके उसमें क्रिएटिविटी इमेजिन कर रहे हो, पर उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन में ही वो चीज़ रियल लाइफ में नहीं है। यही प्रॉब्लम होती है फेक सिनेरियो इमेजिन करने वाले लोगों के साथ, कि वो अपनी इन चीज़ों को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, उनकी क्रिएटिविटी भी ऐसी रह जाती है, उनका टाइम भी वेस्ट होता है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सो आप क्या कर सकते हो कि ज़्यादातर जो फेक सिनेरियोज रहते हैं वो सेम रहते हैं, तो आप उन्हें लिख लो और उनको कॉन्शियसली उनको देखो कि ये सिनेरियो मेरे दिमाग में क्यों आया। सवाल पूछो, क्या ये उस आर्ग्यूमेंट की वजह से आया, या उस आर्ग्यूमेंट की वजह से आया, उस पास्ट इवेंट की वजह से आया। पास्ट इवेंट को भी सोचना बंद करना है, उसको लिखो, उसका सॉल्यूशन करो, उसे रियल लाइफ में सॉल्व करने की कोशिश करो। और कॉन्शियसली जब आप ड्रे ड्रीमिंग करो तो कॉन्शियस रहो और अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या ये सच है या फिर मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब ड्रे ड्रीमिंग करते हो, फेक सिनेरियोज बनाते हो, उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। फर्स्ट रिहर्सल और सेकंड प्रोटेक्शन। डिटेल में तोड़ते हैं। रिहर्सल, चलो मान लो तुम कोई स्पीच दे रहे हो, तुम उसकी रिहर्सिंग कर रहे हो। रिहर्स मतलब उसको इमेजिन करो, मैं वहाँ पर जाऊँगा, ऐसे स्पीच दूंगा, मैं पूरी ऑडियंस पे नज़र रखूँगा, ऐसे मैं अपनी बात को कहूँगा, और तुम जाते हो और स्पीच दे देते हो। तो ये तो हो गया तुम्हारी रिहर्सिंग, तुमने इमेजिन किया, तुमने वो चीज़ कर दी, यहाँ तक तो चीज़ें ठीक रहती हैं। बट दूसरी चीज़ आती है प्रोटेक्शन। तुमने इमेजिन किया कि मैं उधर जाऊंगा, ऐसे स्पीच दूंगा वगैरह वगैरह, और तुम खुद को पाते हो कि तुम ऑडियंस में बैठे हुए हो, और तुम सामने स्पीच वाले को देख के तुम अपने आप को इमेजिन कर रहे थे, क्योंकि तुम वहाँ पर जा नहीं सकते। तो ये सेकंड वाली खतरनाक चीज़ हो जाती है, तुम्हें इससे खुद को बचा के रखना है। और मैंने जो सॉल्यूशन बताया कि उन चीज़ों को लिख लो, उस चीज़ को करो, तुम बैठे मत रहो, तुम स्पीच देने चल जाओ, बोल दो स्पीच, ताकि तुम ही डे ड्रीमिंग करना बंद कर जाओ। इससे तुम्हारी वीकनेस भी पता चलती है कि तुम हाँ इन जगह के एरियो में तुम वीक हो। एक्चुअली में तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, अगर तुम इसे ढंग कॉन्शियसली समझ गए ना, तो तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। तुम उस चीज़ को पहले तो कॉन्शियस रहो उस चीज़ के बारे में। जब तुम्हें ड्रे ड्रीम आए तो सवाल पूछो, उनको लिख लो और उसके सॉल्यूशन पे फोकस करो, ताकि तुम्हें ड्रे ड्रीमिंग आना बंद हो जाए। क्योंकि तुम्हारा टाइम, एनर्जी सब कुछ वेस्ट करता है और तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता है। यही थी वीडियो। अगर आपको इस वीडियो की मदद से कोई हेल्प मिली हो, आपको समझ में आया आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आप कैसे काम करते हो, अगर आप भी ड्रे ड्रीमिंग करते थे, मैं भी करता था, पर मैंने इसको समझकर इसको करना बंद कर दिया, आप भी करो। और फिर मैंने उसके बाद अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चालू कर दिया, क्योंकि मैं उस टाइम अपने ही डे ड्रीम्स में खोया रहता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। दिस चैनल नोबडीनेस हैज़ अ पर्पज़ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इस चैनल का पर्पज़ है ह्यूमन डेवलपमेंट। मैं इस चैनल पे ह्यूमन एस्पेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे जो भी एस्पेक्ट्स रहते हैं उनके बारे में आपको वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, आपकी लाइफ के बारे में, डेली प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके रूट कॉज को पता करके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे इस चैनल की प्ले लिस्ट में जा सकते हो। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो बना रही थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बाय बाय। द लास्ट लाइन विच आई, मैं वही लाइन वापस दोहराता हूँ जो मैं मेरे हर एक वीडियो में दोहराता हूँ। डोंट बी द वीकेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, द लाइफ गिव्स यू अ चांस टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, सी यू।